सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रविकांत वर्मा एंड वेलकम टू जेई सेंटर। आप सभी का स्वागत है जेई सेंटर में। और लास्ट हमने वीडियो यहाँ पर डाला हुआ था पीएमसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके एंड नाउ आज का जो वीडियो है वो है आपके पास यहाँ पर एमएमआरडीए को लेके। अब पता नहीं है, अभी चल तो रही है आपके पास बहुत सारी बातें कि चल ये जो पीएमसी का एग्जाम है ये अप्रोक्सीमेट जून में जाने के चांस वहां पर होंगे, ठीक है ना। तो जून में अपना पीएमसी आएगा और मुझे लगता है कि उसी टाइम पर एमएमआरडीए भी आपको आजू बाजू में आपको दिखाई दे जाएगा, उस टाइम पर एग्जाम होता हुआ दिखाई देगा। नाउ पीएमसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए बेस्ड ऑन आईबीपीएस। हम जो भी बातें कर रहे हैं हम रीसेंट एग्जाम के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आईबीपीएस आपके पास क्या पूछेगा, कि आपके पास वहां पे टीसीएस आपके पास क्या पूछेगा। हम उस तरीके से बातें यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि रीसेंट ट्रेंड को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है और उसी के अकॉर्डिंग लास्ट वीडियो आपको पीएमसी का दिया था। नाउ ये वीडियो है आपके पास वहां पर एमएमआरडीए के बारे में। और आज डेट 14 हो गई है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि 11 12 या 13 तारीख से हम अपना बैच जो है हम आपके पास यहाँ पर यूट्यूब में रेगुलर आ जाएंगे। बस मेरे दोस्तों एक दिन का इंतजार और करिए, कल 15 तारीख रात को 9 बजे से डेली हम लाइव रहेंगे। सब्जेक्ट रिवीजन प्लस एमसीक्यू, सब्जेक्ट रिवीजन प्लस एमसीक्यू। रिवीजन हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू करेंगे और उसके बाद में एक सेशन में हमारा रिवीजन में जाएगा और 2 से 3 सेशन हमारे एमसीक्यू में जाएंगे। जितने ज़्यादा एमसीक्यू आपके पूरे सिलेबस को कवर करके डिलीवर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम किस चीज़ के लिए हैं? हम हैं आपके पास यहाँ पर एमएमआरडीए के लिए। तो देखिएगा आपके पास यहाँ पर इसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास यहाँ पर निकाले हुए हैं। नाउ ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अगेन मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके पास में पिछले 2 से 3 महीने में उसको लेके ओरिएंटेड वहाँ पर टॉपिक है। तो सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर हमने लिया है कौन-सा? सब्जेक्ट हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी और स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्टील, इसके मिक्स टॉपिक उठाए हैं क्योंकि स्ट्रक्चर्स वाले पोर्शन से एक साथ अलग-अलग करेंगे तो बहुत एक टॉपिक में एक ही क्वेश्चन गिरता है, वो आपके पास आपको समझने में दिक्कत जाएगी। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पर कैसे हैं? यहाँ पर आपके पास में कैसे किया है, सब्जेक्ट इन इतने सब्जेक्ट को एक साथ लिया हुआ है। नाउ इम्पोर्टेंट क्या-क्या है देखो। इम्पोर्टेंट अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर क्या आता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक प्रॉपर्टीज के टॉपिक से इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर जिसमें बेसिक डेफिनेशन आपको पढ़नी है। हुक्स लॉ आपके पास यहाँ पर है। यील्ड एंड रप्चर स्ट्रेंथ आपके पास यहाँ पर है और डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेशन यहाँ पर है। मैं वापस बोल रहा हूँ, आपको सारे सब्जेक्ट पूरा कवर करना है। बट जाते-जाते ये आपके पास में रिवीजन के टाइम पे कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट तरीके से आपके दिमाग में चढ़े होने चाहिए, जो नहीं छूटा होना चाहिए, वो आपके सामने है। इज़ दैट क्लियर? आप एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड मेंबर्स की बात करोगे तो यहाँ पर अपने पास एक्सियल डिफॉर्मेशन, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन और बार, इससे क्वेश्चन वहाँ पर वो पूछ लेता है। आप आगे जाइए, आगे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। कॉलम एंड स्टड की बात करें तो शॉर्ट कॉलम क्राइटेरिया, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग कॉलम, रूलर्स बकलिंग फार्मूला, रैंकाइंस फार्मूला एंड रेडियस ऑफ गायरेशन के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बेंडिंग ऑफ बीम्स का, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा ताकि आपको वहां पर अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे कि कब क्या होने वाला है, कब क्या लाइव है, कब क्या नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ क्योंकि मैं आपके पास वहीं पर जाके आपको बता सकता हूँ, या फिर आप अगर आप चाहते हैं और आपको चीजें सुटेबल मिल रही हैं तो आप यूट्यूब से वहां पर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर अलर्ट रहिएगा। नाउ बेंडिंग ऑफ बीम में आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग स्ट्रेस एंड न्यूट्रल एक्सिस कॉन्सेप्ट, अनसिमेट्रिकल सेक्शन, चैनल वर्सेस आई सेक्शन, लेटरल टॉर्सनल बकलिंग आपके पास वहां पर इतनी चीज हमको वहां पर देखनी है। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट, शियर स्ट्रेस इन बीम की बात करेंगे तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेप फंक्शन और आपके पास वहां पर शियर रेजिस्टेंस। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में देखेंगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकलॉय मेथड, डिफ्लेक्शन प्रॉब्लम, जो भी मेथड से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो भी मेथड्स के टॉपिक यहाँ पर है उनके बारे में, कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। चलो और आपके पास यहाँ पर लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है बीम लोडिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट में, बेंडिंग मूवमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, इसके अलावा आपके बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। कैंटिलीवर बीम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कहीं पे किनारे पे आपको मूवमेंट लगा देगा, कहीं आपको पॉइंट लोड लगा देगा, यूडीएल लगा देगा, यूवीएल लगा देगा। उसके आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है या तो फॉर्मूला टिक करने को दे देता है। आप यहाँ पर बात करें इसमें ट्रसेस में तो मेथड ऑफ सेक्शन, जीरो फोर्स मेंबर गिनने को आ जाते हैं, के ट्रस एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। नाउ स्टील कंप्रेशन मेंबर में अगर देखें तो
हमारे पास यहाँ पर पैटर्न कॉलम है और आपके पास यहाँ पर लिस्ट वर्सेस पैटर्न कॉलम है, इनमें डिफरेंस क्या आता है ये पूछ लेता है। आरसीसी की बात करिएगा तो लिमिट स्टेट डिजाइन हो गया, स्ट्रेस ब्लॉक, मैक्सिमम स्ट्रेन, ये फॉर्मूले हैं, आप देखे हुए आपने, इसके फॉर्मूले हमको मिलते हैं अपने सब्जेक्ट में। अंडर एनफोर्स बीम है, ओवर एनफोर्स बीम है, डबली एनफोर्स बीम है, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, कैंटिलीवर बीम रेनफोर्समेंट के बारे में, शियर रेनफोर्समेंट के बारे में, एक्सियल कंप्रेशन के बारे में। एंड इन द लास्ट इसेंट्रिक लोडिंग में हमारे पास यहाँ पर इसेंट्रिक लोडिंग इन कॉलम, इसकी बात हम वहां पर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसको देखा जाता है, जिसके ऊपर पिछले कुछ एग्जाम में क्वेश्चन वहां पर पूछे हैं। इज दैट क्लियर नाउ? और आगे लेके चलेंगे तो अब आता है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसका नाम है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो सॉइल फेस, पहले थ्री फेज डायग्राम वाला जो टॉपिक हमारे पास आता है, वहां पे थ्री फेज डायग्राम्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। वेट ऑफ द एयर को लेके क्वेश्चन पूछा है। रिलेशनशिप बिटवीन वेट, वॉल्यूम, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, पहला चैप्टर हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है जियो टेक्निकल में, हमेशा हर एक एग्जाम में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक परमिबिलिटी में अगर हम बात करेंगे तो कांस्टेंट है, टेस्ट है, सीपेज कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी लिमिट की बात करेंगे तो अटरबर्ग लिमिट है, लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है, लिक्विडिटी इंडेक्स है, फ्लो इंडेक्स है। चलो और देखते हैं आपके पास यहाँ पर सॉइल क्लासिफिकेशन एंड सॉइल टाइप में कोहेसिव सॉइल। अब बेसिकली ये यहाँ से नहीं, कोहेसिव सॉइल में शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल का टॉपिक वहां पर पूछा गया है, ठीक है ना। सॉइल कॉम्पैक्शन में रिलेटिव कॉम्पैक्शन का फॉर्मूला, फील्ड डेंसिटी के लिए टेस्ट, फील्ड डेंसिटी में आपके पास यहाँ पर ये वापस से लिख दिया है, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट हमारे पास वहां पर, जो हम बल्क इनसे तो डेंसिटी को निकालने के लिए करते हैं, उस टेस्ट के बारे में बात चल रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास सॉइल स्ट्रेंथ। सॉइल स्ट्रेंथ में मोहर कुलाम की थ्योरी आ गई, डायरेक्ट शियर टेस्ट के स्टेटमेंट आ गए। अर्थ प्रेशर थ्योरी में एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर का कंपैरिजन, उनके कोफिशिएंट यहाँ पर आ गए। इफेक्टिव स्ट्रेस इन द सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पोर वाटर प्रेशर कैसे घटाते हैं इसके बारे में पढ़िए। सीपेज के केस में आपके पास वहां पर अपवर्ड फ्लो के केस में कौन सा केस होता है, बॉइलिंग कंडीशन होती है, क्विकसैंड कंडीशन होती है, उसको वहां पर देखिए। नेक्स्ट मॉइस्चर में आपके पास यहाँ पर वाटर कंटेंट को निकालने की मेथड्स की बात है, जिसमें आप ओवन ड्राई मेथड को और अदर मेथड्स को देखते हैं। और डीप फाउंडेशन से क्वेश्चन आपके पास पूछा था, जिसमें स्किन फिक्शन का कॉन्सेप्ट वहां पर हमको देखने को मिलता है, जो आपके पास यहाँ पर ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। नाउ फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, तीनों में बात करें तो तीनों में आपके पास बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है, डेंसिटी वेरिएशन, और आपके पास यहाँ पर डेंसिटी वेरिएशन से क्वेश्चन। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन का क्वेश्चन, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के आपको वहां पर इनकम्प्रेसिबल फ्लो का टॉपिक। डायनामिक्स में बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर के अलावा भी मैक नंबर वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्लो थ्रू पाइप में अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूले हैं, देखो कौन से हैं। एक है आपके पास यहाँ पर डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन, मूडीज डायग्राम, मैनिंग्स फार्मूला। हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रिंसिपल पंप से क्वेश्चन है। ओपन चैनल फ्लो टॉपिक्स आपके पास, स्पेसिफिक एनर्जी करो, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। ये पंप वाला जो टॉपिक है, इसको लेके बड़े बहुत मैसेज हैं कि आपके पास इसका कुछ नोट्स वहां पर दे दिया जाए। तो इसके लिए हम एक यूट्यूब पे फ्री वीडियो प्लान करेंगे, उसमें पंप्स और टरबाइन को कैसे याद रखना है ना, उसको देखेंगे, कौन सा पंप कहाँ पर यूज होता है ना, उस चीज को वहां पर आपको लेके जाएंगे। और देखो नेक्स्ट है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑगी फॉल है, स्पिलवे का फंक्शन है, वाटर प्रेशर ऑन डैम है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में ही आपके पास ये आ जाता है, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन भी है, ड्यूटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, क्रॉप पीरियड, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इनसे क्वेश्चन पूछे हैं। कॉन्टूर कैनाल, साइड चैनल कैनाल और रिच कैनाल आपके पास टॉपिक आता है। कैनल लाइनिंग को लेके क्वेश्चन है, आउटलेट को लेके क्वेश्चन है, लेसी रिजाइम थ्योरी के फॉर्मूले वहां पर आते हैं। हाइड्रोलॉजी में आपके पास यहाँ पर फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स को लेके क्वेश्चन है, वो आपके पास वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपके पास वहां पर आप पढ़ के रखिए। इज दैट क्लियर? और ये आपके पास भी ये अनाउंसमेंट है बैचेस की, जिसमें से अगर आप ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हैं और आने वाले 1 से 1.5 से 2 महीने वाले बाद के जो एग्जाम है वो आपका टारगेट है, तो उसके लिए आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच है। इसमें हम टेक नॉन टेक आपका सॉरी, इसमें आपके पास वहाँ पे केवल और केवल हम टेक कवर करेंगे, और कंप्लीट रिवीजन है सब्जेक्ट का। डेली 2 से ढाई घंटे का बैच रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगा अवेलेबल। पीडीएफ नोट्स रहेंगे आपके पास, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे और पीडीएफ नोट मिलेंगे। 100 एमसीक्यू से ज्यादा आपके पास वहां पर हर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब अराउंड आप 1400-1500 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस ओरिएंटेड आप कवर कर पाएंगे। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, और वो ये है कि वैलिडिटी का सिनेरियो आपके साथ यहाँ पे नहीं है।
जेई सेंटर में वैलिडिटी का सिनेरियो आपके साथ नहीं है। आपको चाहे आप फास्ट ट्रैक बैच लो, जिस जो भी बैच आप लोगे उसका वैलिडिटी आपको टिल सिलेक्शन रहेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। हम इस थीम पे काम करेंगे, ठीक है ना। हम आपके पास यहाँ पर 2 या ढाई महीने बाद या 6 महीने बाद या एक एग्जाम के बाद आपका एक्सेस नहीं निकालेंगे, बट आप जिस बैच का एक्सेस लेंगे उस बैच का एक्सेस आपको रहेगा वहाँ पे। सेम आपके पास यहाँ पर ये है, जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिविल इंजीनियरिंग का खाली सिविल लिखना भी नहीं आता तो भी चलेगा आपके पास। उसके लिए जो आपके पास यहाँ पर जो बिल्कुल अभी बिल्कुल कॉलेज में फ्रेश एंट्री किए हैं या कॉलेज से फ्रेश पास आउट हो रहे हैं या तैयारी करने वाले जोन में जस्ट यहाँ पर फ्रेश आपके पास आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये जो है ये मिशन सिलेक्शन बैच है। और ये रहेगा आपके पास डेली सुबह 8 बजे से डेली क्लासेस चलेंगे। हम करीबन 3.5 से 4 घंटे एग्जैक्ट टाइमिंग 4 घंटे की रहेगी। 4 घंटे हम यहाँ पर इस बैच को लेके जाएंगे। इसकी भी वैलिडिटी आपके सिलेक्शन तक है, टिल एग्जाम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है आप हमको लिखना था सिलेक्शन, वो आपके पास यहाँ पर जिन्होंने पोस्टर बनाया उन्होंने लिख दिया होगा एग्जाम, बट दिस इज टिल सिलेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपके पास वैलिडिटी टिल सिलेक्शन है। आपको सिविल इंजीनियरिंग में जो जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, पीवाई की हो गया, एमसीक्यू हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, लाइव लेक्चर्स हो गए, रिकॉर्डेड लेक्चर हो गए, डाउट सेशन हो गया, बार बार जितनी भी बार आपको देखना है आपके पास सारे सब्जेक्ट हो गए। अच्छा ये वाले में आपके पास में टेक और नॉन टेक दोनों है आपके पास में, टेक नॉन टेक दोनों आपके पास यहाँ पर। ये पीडीएफ नोट है, शॉर्ट नोट्स है, जो ये जो चीजें यहाँ मिल रही थी इसका सारा एडवांस यहाँ पर मिलेगा। ये वाला जो बैच है आपके पास यहाँ पर है, ये हमारा 19 मार्च से आपके पास स्टार्ट है। बैचेस की फीस वगैरह इस हिसाब से रखी है कि आपको उस चीज में जो भी हम बेस्ट दे सकते हैं वो चीज वहां पर देंगे। इज दैट क्लियर? कॉन्टैक्ट नंबर आपके यहाँ पर सामने है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है आप बैच में जा रहे होंगे तो वहां पर आपको अभी बैच खाली दिख रहा होगा, क्योंकि आपके पास वहां पर चीजें अपलोडिंग हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बिंदास तरीके से कॉल करिए, आप मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम आपके पास ये है रविकांत वर्मा जेई सेंटर, और यूट्यूब पे तो आप मुझको अभी देख ही रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, आप जाके यूट्यूब को आप देख ही सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला बैच भी हम 19 से स्टार्ट करेंगे एंड दिस वन इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 19। 19 मार्च से स्टार्ट आपके पास यहाँ पर होगा। इसका टाइमिंग हम दोपहर को 2 बजे रखेंगे और इसका टाइमिंग जो है हम सुबह 8 बजे रखेंगे। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कवर है, इसमें हम केवल टेक्निकल कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? सो सर फास्ट ट्रैक में रिवीजन, फास्ट ट्रैक में नॉन टेक्निकल के लिए भी कुछ है क्या? हाँ, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसको प्लान करके आपको बता देंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो होगा ही, क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ आपके पास वापस इंपॉर्टेंट टॉपिक में। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बैच का अनाउंसमेंट जरूरी है, आपको बताना रहता है, क्योंकि आपके पास वहां पर कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए ही है, ठीक है ना। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में जब आप बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन को लेके क्वेश्चन कहाँ से पूछा? CO2 एमिशन हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, और फिल्टर बैग को लेके क्वेश्चन, बैग फिल्टर को लेके क्वेश्चन पूछा। नॉइस पोल्यूशन में नॉइस पोल्यूशन के लिमिट्स हमेशा वही पूछे जाते हैं, कभी भी नॉइस पोल्यूशन में डीप में नहीं आता है, क्योंकि वो ईएससी और माइनिंग इंजीनियरिंग का टॉपिक है, आपके सिविल का टॉपिक इतना हैवी नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रिसेंट ट्रेंड में पूछ लिया जाता है कि अभी कौन से लॉ के हिसाब से कितना अलाउड है, कैसे इकट्ठा करते हैं, क्या कलेक्शन करते हैं, इसको लेके क्वेश्चन है। वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक पोल्यूशन सोर्स और यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक वगैरह रिवर वगैरह जो होता है उसके बारे में क्वेश्चन। एनवायरमेंट इकोलॉजी को लेके फूड चेन फूड वेब के जनरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये जीएसजी के का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको वहां पर पढ़िए, फूड चेन है, फूड वेब है, इकोलॉजी है, आपके पास यहाँ पर इकोसिस्टम है, इनके जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी में आजकल बहुत क्वेश्चन पूछता है, सोलर एनर्जी को लेके हम इसलिए भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि वो हमारे देश का इनिशिएटिव है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो हाईवे पेमेंट में टेंसाइल स्ट्रेन एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट, टेक कोड फेलियर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट का टॉपिक, और फ्लेक्सिबल पेमेंट ड्रेनेज का टॉपिक। हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन में अगर बात करें तो रूलिंग ग्रेडियंट और सुपर एलिवेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन है। कैम्बर इफेक्ट हो गया, एसएसडी हो गया, सुपर एलिवेशन हो गया। नेक्स्ट रेलवे में बात करेंगे तो बेलास्ट शेप स्लीपर, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेके क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था, तो इन रिसेंट आप ट्रेंड में रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि यस हमको क्या क्या चीजें वहां पर पढ़ के चलनी है। सर्वे में बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आपके पास होल टू पार्ट, पार्ट टू होल को लेके क्वेश्चन पूछ लेता है। चेन सर्वेइंग में आपके पास यहाँ पर टेप मेथड वगैरह हो गया, इसको पूछता है। कंपास सर्वेइंग में मैग्नेटिक मेरिडियन बियरिंग लीस्ट अकाउंट, इन सब चीजों से क्वेश्चन है। प्लेन टेबल में बात करें तो सेंटरिंग और ओरिएंटेशन को लेके क्वेश्चन है।
आपको टेम्पररी और परमानेंट एडजस्टमेंट वहां पर इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। नाउ लेवलिंग में बात करें तो लेवलिंग मेथड्स कौन कौन सी होती हैं और इसके अलावा अलग अलग टाइप ऑफ लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, इन चीजों को लेके क्वेश्चन वहां पर वो पूछते हैं। कॉन्टूर्स को लेके क्वेश्चन है कि रेज लाइन और वेरी लाइन के लिए कॉन्टूर कैसे बनेगा, पढ़ के जाइए, बहुत छोटा टॉपिक है आपके पास। रूट लोकेशन की भी यहाँ पर बात है, कॉन्टूर ग्रेडियंट की बात है। हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं और उनसे ना क्वेश्चन वहां पर बनते हैं। तो आने वाले दिनों में 1 महीने 2 महीने के अंदर वो सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो आप बिंदास बढ़िया से उसको पढ़िएगा। मतलब अगर आप खाली यूट्यूब भी विजिट करके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगी, हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है ना। चलो, नाउ नेक्स्ट आपके पास में थर्ड सर्वेइंग में आपके पास थर्ड हो गया, टेकोमेट्री हो गया, फिक्स्ड हेयर स्टेडिया मेथड, आपका स्टेडिया इंटरवल को लेके क्वेश्चन वगैरह वहां पूछ लेता है। ट्रांसफर सर्वेइंग में लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को लेके उनका एरर को लेके क्वेश्चन, एरर का फॉर्मूला, इन चीजों को लेके क्वेश्चन पूछता है। मॉडर्न सर्वेइंग में अगर हम बात करें तो टोटल स्टेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। चलो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग को देख लेते हैं। एस्टिमेशन क्वांटिटी में आपके पास एस्टिमेशन से क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ कंबाइंड फूडिंग, इसके अलावा डीपीसी कैलकुलेशन, सब स्ट्रक्चर कॉस्टिंग। सेंट्रल लाइन मेथड आपके पास लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड, इसके क्वेश्चन पूछ लेता है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में आपके पास यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेशन। रेट एनालिसिस में रेट एनालिसिस, लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन फॉर प्लास्टरिंग वर्क। कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग में कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर, टेंडर डॉक्यूमेंट, इनको लेके क्वेश्चन वहां पर। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सीमेंट, मैं बार बार वापस बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, आपको सब्जेक्ट सारा पढ़ना है, हम सब्जेक्ट सारा रिवाइज करेंगे, आपको रिवीजन में इन टॉपिक्स को देखना है। हम तो क्वेश्चन सारे टॉपिक्स को लेके आएंगे बट इन टॉपिक्स पे आपको खास ध्यान देना है क्योंकि पिछले जो एग्जाम हो रहे हैं उनका यही पैटर्न आपके पास इसमें है। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर हम बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे तो सीमेंट में हमारे पास ओपीसी, पीपीसी, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, स्पेशल सीमेंट, जियोपॉलीमर सीमेंट। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो हॉट वेदर कंक्रीटिंग, कंक्रीट सरफेस फिनिश, एडमिक्सचर। एग्रीगेट में बात करेंगे तो एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, बल्क डेंसिटी, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, इनको लेके क्वेश्चन है। ब्रिक में बात करेंगे तो टॉपिक्स इंक्लूडेड ब्रिक प्रॉपर्टीज, ब्रिक से बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को, ब्रिक वहां पर ध्यान से पढ़िएगा। टिम्बर में आपके पास यहाँ पर सीजनिंग ऑफ द टिम्बर से लेके बहुत क्वेश्चन। वुड प्रोडक्ट में आपके पास पार्टिकल बोर्ड और मॉइस्चर कंटेंट को लेके क्वेश्चन है। टर्माइट प्रूफिंग से लेके क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर जब आप कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की बात करते हैं। चलो, वापस से आपको बता दिया है ये सारी चीजों के बारे में, कुछ भी लगता है ना तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, 8010127971, आपके पास यहाँ पर कॉल करिए, आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। नाउ डेली यूट्यूब सेशन मेरे दोस्तों, ये जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और आपके मैसेज भी आए हैं, कल हम मिलेंगे और कल रात को 9 बजे, मतलब अब जो लोग इस वीडियो को हो सकता है बाद में देख लें, कब देख रहे हैं नहीं पता। तो डेट है 15 मार्च, कब है डेट की मेरे दोस्तों, डेट है आपके पास यहाँ पर, डेट इन्होंने नहीं डाली है, डेट आपके पास यहाँ पर 15 मार्च से हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा। हम डेली आपके पास यहाँ पर रहेंगे इसमें। पहले हम कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे और वो सब्जेक्ट का पहले हम शॉर्ट रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स जो हमने आपको ऐप में फ्री टोटल आपके पास यहाँ पर आपके फुल एक्सेस के साथ आपको प्रोवाइड करवाया है। वो शॉर्ट नोट्स आपके पास देखिएगा, ये आपके खुद के नोट्स हैं तो आप उसको लेके बैठिएगा। हम पहले शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम वहां पर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? एमसीक्यू ऐसे होंगी ताकि सारा सिलेबस आपका कवर हो जाए, ताकि एग्जाम आने के पहले आप 2 से 3 बार भी इन वीडियोस को देख लें तो कोई दिक्कत आपको वहां पे नहीं जाए। इज दैट क्लियर? पीएमसी हो गया, छत्रपति संभाजी नगर में अभी वैकेंसी आई है वो हो गई, एमएमआरडीए हो गई, तो शॉर्ट नोट्स रिवीजन पर एमसीक्यू सेशन डेली रात को हम यहाँ पे 9 बजे मिलेंगे मेरे दोस्तों। तो आप खाना खाते रहिएगा और खाने में डिनर में आपको क्या परोसा जाएगा, डिनर में आपको यहाँ पर यूट्यूब सीरीज वहां पर परोसी जाएगी, डेली आपके पास वहां पर सब्जेक्ट रहेंगे। और जो पहला सब्जेक्ट हमारे पास है, हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के साथ स्टार्ट करेंगे और हम हर सेशन में अगला सब्जेक्ट आपको बता देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं जाए, ताकि आप भी उस चीज को रिवाइज करके बैठे तो हम क्वेश्चंस वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। चलो, तो इतनी आपके पास यहाँ पर मेरे दोस्तों मेरी बात थी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड बी रेडी, हम रेडी रहिएगा मेरे दोस्तों, मैराथन के लिए, बैचेस के लिए। ऐसा करेंगे आपके पास वहां पर कि जितने जिन चीजों की वजह से आपका सिलेक्शन रुका हुआ था वो चीजें आपके पास यहाँ पर, उन चीजों पे ध्यान देके, उन चीजों पे काम करके सिलेक्शन वहां पर आपको दिलवाएंगे, ठीक है ना। और इस जर्नी में आपके पास, पूरे जर्नी में आपके साथ वहां पे रहेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड वी विल मीट टुमारो शार्प एट 9 PM। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। और कुछ भी अपडेट चाहिए ना तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वो आपके पास आपको बता देगा कि क्या कैसा है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी नीचे,
एंड वन मोर थिंग, एक गूगल फॉर्म अपने वहाँ पे अपलोड किया है। आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, आप एटलीस्ट वहाँ पर उसको फिल करिएगा। हमारी काफ़ी हेल्प होगी ये फिगर आउट करने में कि आखिरकार अल्टीमेटली चाहिए क्या है। ओके? सो चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड टाइम। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।